हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों का कॉल आ रहा था मेरे पास कि हिंदी इंग्लिश माध्यम का ही पढ़ाया जा रहा है, सर हिंदी माध्यम का भी पढ़ाइए। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वैसे ही न्यूमेरिकल जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में बताया है, सेम न्यूमेरिकल को हिंदी माध्यम में आज आप लोग को बता। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है 61% है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% है। हम इसको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालना है। पहला चैप्टर है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आपका दिया हुआ है कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 61% और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है 11.88%। ये पाया गया है यदि यौगिक का वाष्प दाब 59 हो तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना। कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिया गया है, आपको ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए हम 100 में से जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है उसको प्लस करके माइनस कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन की मात्रा निकल जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। 61 में से 11.88 को प्लस कर दीजिए, लगभग 72.88 आ जाएगा। 100 माइनस 72.88 72.88। अब 100 में से आप 72.88 को माइनस कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा 27.12%। तो आपका जो कार्बनिक यौगिक के तीनों निकल गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको ये टेबल फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। पहले टेबल का नाम है, पहले टेबल में आपको रखना है तत्व, ठीक है। अब तत्व में जो जो तत्व है उसको रखने हैं। पहला है आपका कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, ये तीनों को लेना है। तो कार्बन का जितना परसेंट आपको दिखाई दे रहा होगा उसको लिखिए, प्रतिशत मात्रा इसको कहेंगे हम। चलो बच्चों, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तत्व दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया गया 61%, हाइड्रोजन का 11.88% और ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया 27.12%। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालना है। तो परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान को भाग देंगे। देखिए, प्रतिशत मात्रा कार्बन का 61 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, दोनों को मैंने भाग दिया 61 को 12 में, तो 12 पंचे 60, लगभग 5.08 आएगा। 11.88 में 1 का भाग देंगे तो 11.88 भी आएगा। 27.12 में 16 का भाग देंगे तो लगभग 1.7 आएगा। अब हमको अगले स्टेप में निकालना है परमाणुओं का अनुपात। तो परमाणुओं का अनुपात निकालने के लिए यहीं पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जानने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को। इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू आया है उस छोटे वैल्यू से बाकी सबको भाग दे देंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू आप छाट लीजिए 5.08। इसमें से सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है आपको क्या, 1.7, उससे सबको भाग देना है। 11.88 उससे भी 1.7 को भाग देना है और 1.7 को 1.7 से भाग देना है, ये तो 1 आ जाएगा। अब आपको सबको थोड़ा भाग देना आना चाहिए। क्वेश्चन भाग देंगे तभी बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बन पाएगा। तो 5.08 को 1.7 में भाग देंगे तो आपको पता हुआ 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 दिया 51, तो लगभग 3 के आसपास पहले वाले का आएगा। 11.88 को 1.7 में भाग देके देखिए, 11.88 को 1.7 में भाग देंगे तो लगभग आंसर 7 आएगा। तो आपको तीनों का आंसर मिल गया है 3, 7 और 1। इसे कहा जाता है सरल पूर्णांक। इसे क्या कहा जाता है, सरल पूर्णांक। अब आपका क्वेश्चन लगभग 80% बन गया है, 3, 7 और 1, ठीक है। आपका अगर टेबल बन गया तो क्वेश्चन बहुत सारा बन गया है। दिया हुआ जो यौगिक है उसका आप अब मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र देखिए, यौगिक है कार्बन, कार्बन का आंसर कितना है 3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आंसर कितना है 7 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंसर कितना है 1।
तो आपका जो एक काम है वो कंप्लीट हो गया, आपका जो आंसर आ गया मूलानुपाती सूत्र C3H7 और O। अब बचा हुआ है मूलानुपाती सूत्र के बाद अणु सूत्र निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र निकल गया, अब आपको क्या करना होगा, सूत्र द्रव्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है, सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 12 इंटू 3, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 4, ऑक्सीजन का कितना होता है बताएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 3 36 धन 7 धन 16। अब आपको प्लस माइनस थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, 36 धन 7 धन 16 सबको प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 59। क्या आ जाएगा, 59। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान का सूत्र होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, इसका जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व। देखिए अब आपको क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं 2 गुणित 59, 2 को 59 में गुणा करोगे तो 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। अब आपको निकालना है अणु सूत्र, तो उसके लिए n निकालना पड़ता है, n इज इक्वल टू सूत्र होता है n, अगर आपको निकालना है तो आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान देख लीजिए कितना आ गया, आप निकाल लिए, आणविक द्रव्यमान की वैल्यू आ गई है 118 और मूलानुपाती द्रव्यमान आया 59, दोनों को कटा दीजिए आ जाएगा 2। अब आपका 95% काम हो गया है। अब किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र निकालना है तो मूलानुपाती सूत्र इंटू n होता है। ध्यान देख लीजिए, आणविक सूत्र अगर निकालना है, आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र जो आपने निकाल लिया है, मूलानुपाती सूत्र और इसमें n, तो n का वैल्यू आपका 2 आ गया है। मूलानुपाती सूत्र कितना आया, आपने निकाला है C3H7